नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू हीलिंग लाइफ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज़ टेक केयर, स्टे सेफ। सितंबर 2022 कैसा रहेगा आपके लिए, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। आज मैं लेकर के आई हूँ वर्गो यानी कि कन्या राशि इन सन मून राइजिंग एंड इन वीनस आपके लिए रीडिंग। इसके अलावा ऑल ओवर एनर्जीज कैसी रहेगी सितंबर में, इस टॉपिक पे मैंने रीडिंग्स ऑलरेडी अपलोड कर दी है हर एक ज़ोडिएक साइन के लिए। जस्ट इन केस अगर आपने नहीं देखा है सो प्लीज़ चैनल को चेकआउट करें। काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स एंड वीडियोस यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। रिसेंटली मैंने हमारी अधूरी कहानी इस टॉपिक पे वीडियोस अपलोड किए हैं हर एक ज़ोडिएक साइन के लिए। स्पेशली उन लोगों के लिए है ये टॉपिक जिनको फॉर सम रीजंस अपना प्यार, अपनी मोहब्बत नहीं मिल पाई। पोर्टल रीडिंग्स, साप्ताहिक राशिफल, मंथली रीडिंग्स, मंथली लव रीडिंग्स, नो कॉन्टैक्ट के अंदर आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, क्या वो आपकी लाइफ में वापस आएंगे, ये सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स एंड वीडियोस भी आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है। एंड अगर दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे फॉलो करना चाहते हैं तो सारी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। 6 क्वेश्चंस को मैंने प्लेस किया है यहाँ पर आपको और ज़्यादा क्लैरिटी देने के लिए। वर्गो, सितंबर 2022 कैसा रहेगा आपके लिए। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये रिलेशनशिप में क्या चल रहा है इस समय, क्या हो रहा है आप दोनों के बीच में। आपकी क्या फीलिंग्स हैं, आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं, आप दोनों के रिलेशनशिप में क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या इश्यूज हैं आप दोनों के बीच में। आप दोनों की किस तरीके से अप्रोच होनी चाहिए, किस तरीके से एक दूसरे के साथ में आप दोनों का बिहेवियर होना चाहिए, किस तरीके से आपको डील करनी चाहिए एक दूसरे के साथ में और इस रिश्ते के अंदर। ठीक है, सितंबर 2022 कैसा रहेगा आपके रिश्ते के लिए। साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग्स हैं। सो जो भी मैसेजेस आपके साथ, आपकी सिचुएशंस के साथ में मैच करते हैं बस उन्हें ही लें। चलिए, कार्ड नंबर 1, आप दोनों के रिलेशनशिप में क्या चल रहा है इस समय। 5 ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है। एक बार सारे कार्ड्स ओपन अप करने के बाद में मैं आपको ज़ोडिएक साइंस भी बता दूंगी। हालांकि मेरी सारी रीडिंग्स हर एक ज़ोडिएक साइन के लिए है। देखिए, आप दोनों के रिश्ते में क्या चल रहा है। बहुत ही ज़्यादा दर्द है, तकलीफ़ है। एक रिश्ते की जिस तरीके से शुरुआत हुई थी वो रिश्ता इस समय बिल्कुल ही बदल चुका है। सो अगर आप लोग दोनों ही बहुत प्यार से हंसते खेलते हुए एक रिलेशनशिप में आए, इस वक्त आप दोनों ही आप दोनों ही ज़ख्मी मुझे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर पेन में है, स्ट्रेस में है, दर्द में है, एक्सट्रीम परेशानी है, एक्सट्रीम नेगेटिविटी आपके साथ में इस वक्त चल रही है। इन द सेंस कि आप बहुत ज़्यादा आप में से बहुत सारे लोग तो डिप्रेशन के अंदर हैं। बहुत उल्टे सीधे विचार आ रहे होंगे, क्या हो गया, क्यों हो गया, धोखा दे दिया, डिच कर दिया, बहुत सारे क्वेश्चंस और बहुत सारा कन्फ्यूजन भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो रिलेशनशिप में इस वक्त मैं कहूँ तो कुछ भी नहीं चल रहा है। दूरियाँ हैं, फिज़िकली हो सकता है आप लोग दोनों एक दूसरे से दूर हों, या इमोशनली एक दूसरे के साथ में इस वक्त कनेक्टेड महसूस नहीं कर पा रहे। एक दूसरे के साथ में इमोशनली बॉन्डेज भी, आप दोनों का बॉन्डिंग भी नहीं दिख रही है। आप अपनी ज़िंदगी में उदास हैं, आपके पर्सन अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं तो उदास हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों के लिए नए कुछ रिश्ते आ रहे हैं, नई कोई बात हो रही, नई कोई फ्रेंडशिप के लिए अप्रोच भी हो रहा है तो भी आपको वो नहीं चाहिए। तो आप नई कोई चीज़ को भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं इस वक्त अपनी लाइफ में। चलिए देखते हैं कि आपकी क्या फीलिंग्स हैं इस समय। एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आ रहा है। देखिए, आप डेफिनेटली अपने पर्सन, अपने पार्टनर के साथ में नए तरीके से शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारी बातें क्लियर भी करना चाहते हैं। क्या उन्होंने क्यों किया, क्यों एक्शंस लिए, क्यों आपका दिल दुखाया, किस तरीके की आप दोनों के रिलेशनशिप में जो ये इश्यूज़ हुए हैं, जो ये प्रॉब्लम्स आई हैं, ये क्यों आ गई।
कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी या क्या वजह थी, तो आप वो वजह जानना चाहते हैं, आप वो वजह को पता लगाना चाहते हैं कि आपके पर्सन का बिहेवियर अचानक से क्यों बदल गया। पर आप अपने पर्सन के साथ में सारी बातों को क्लियर भी करना चाहते हैं। थोड़ा बहुत लड़ाई वगैरह भी हो सकती, लड़ाई इन द सेंस मैं ये नहीं कहूँगी कि गंदे वाली तरीके से, लेकिन हाँ, आप अभी भी अपने ये सब विचारों के अंदर से ना बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, क्योंकि आपको लग रहा है कि क्या हो गया, क्यों हो गया। ये सारे सवालों के जवाब आप एक्चुअली चाहते हैं। ठीक है, आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं, चलिए देखते हैं। लवर्स का कार्ड आ रहा है। देखिए, प्यार तो मोहब्बत तो उनको भी है, ऐसा नहीं है कि उनको नहीं है। तो रिलेशनशिप में इश्यूज कहाँ हुए वो देख लेते हैं। पेज ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है यहाँ पर। आप दोनों के रिलेशनशिप में इश्यूज हो कहाँ कहाँ हो गए इश्यूज। इस वक्त आप दोनों साथ नहीं हैं, ये एनर्जी आ रही है। 5 ऑफ कप्स की है ना, प्यार वो भी कर रहे हैं, रिलेशनशिप में इश्यूज था। पेज ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है यहाँ पर। चलिए, आप दोनों की बेस्ट अप्रोच कैसी होनी चाहिए, इस रिश्ते को किस तरीके से आप दोनों संभाल सकते हैं, बना सकते हैं और आगे लेके जा सकते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ रहा है। मैं कार्ड्स को क्लैरिफाई करना चाहूँगी, स्पेशली ये 5 ऑफ कप्स का कार्ड हमें यहाँ पर क्या कह रहा है वो क्लैरिफाई करना चाहूँगी कि रिलेशनशिप में क्या इश्यूज आ गए हैं आप दोनों के, क्या हो गया अचानक रिलेशनशिप में, इस समय क्या चल रहा है। इस समय इंतज़ार चल रहा है। 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ रहा है। इंतज़ार चल रहा है, वेटिंग चल रहा है। आप दोनों में से किसी एक पर्सन ने रिलेशनशिप के अंदर ब्लॉकेजेस, बैरियर्स खड़े कर दिए हैं। डेफिनेटली डिस्टेंस है आप दोनों के बीच में। हो सकता है किसी ने किसी को ब्लॉक कर दिया हो। क्या रीजंस हैं, डेफिनेटली सभी लोगों के लिए अलग अलग यहाँ पर बात होगी। मैं एक बार क्लैरिफाई करना चाहूँगी पेज ऑफ कप्स को, बिकॉज पेज ऑफ कप्स क्या कह रहा है। देखिए, आप दोनों 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ रहा है पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करने के लिए। देखिए, आप दोनों रिलेशनशिप दोनों जन चाहते हैं, दोनों ही जन प्यार करते हैं, दोनों ही जन मोहब्बत करते हैं। तो रिलेशनशिप का जो इनपुट है ना, मेहनत दोनों को ही करनी होगी। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि कोई एक पर्सन बहुत ही ज़्यादा या तो ऑब्सेसिव रहा हो, आप हो सकते हैं, आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। ऐसी कोई बात आप दोनों के बीच में हो गई हो जिससे आपको चोट पहुंच गई हो, आपको दुख पहुंच गया हो और आपने थोड़ी से डिस्टेंस बना लिया हो। प्यार ज़रूर है, प्यार ज़रूर करते हैं आप, लेकिन समझना चाहते हैं पर्सन को, अपने आप को, सिचुएशन को, तो थोड़ी सी दूरी आपने बना ली हो या आपके पार्टनर ने बना ली हो। और इमेच्योर्ड प्यार है, लेकिन इमेच्योर्ड एनर्जीज है। पेज ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है। तो मैच्योरिटी के साथ में सिचुएशंस को हैंडल नहीं कर पाए आप दोनों। साथ ही 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ रहा है। तो रिलेशनशिप में दूसरी भी चीज़ें थी, कन्फ्यूजन। पहले तो सबसे पहले तो कन्फ्यूजन है, आपके पास रहे, दूसरे के पास चले जाएं, या आपको भी लगा होगा यही पार्टनर सही है या कोई और दूसरा पर्सन मेरी लाइफ में आएगा, या दूसरी और कोई प्रायोरिटीज़ हो सकती है, करियर हो सकता है, बिजनेस हो सकता है, काम को लेकर, फाइनेंसिस को लेकर, फैमिली प्रेशर कर रही है, ये है वो है। तो बहुत सारी चीज़ों के बीच में कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा हो पाया, जिसकी वजह से आप लोग दोनों इस रिश्ते को संभाल नहीं पाए। तो जो टाइम और एनर्जी और जिस तरीके से मेहनत और डेडिकेशन, डिवोशन एक दूसरे के प्रति होना चाहिए था, सब कुछ था, लेकिन हम कहते हैं ना कि वो बहाव प्यार का इतना स्ट्रॉन्ग था कि आप दोनों ही नहीं समझ पाए कि इस तरीके की अपनी नाव को आपको कहाँ लेके जाना है। तो कहीं ना कहीं आप दोनों के अंदर छुटपुट तरीके से मिसअंडरस्टैंडिंग्स होने लग गई, झगड़े होने लग गए, दूरियां आने लग गई। तो आप दोनों को किस तरीके से बिहेव करना चाहिए रिलेशनशिप में। 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ रहा है। दोनों को ही इक्वल मेहनत करनी होगी। ये रिश्ता आपका है, उनका भी है। बहुत मुश्किल से ये रिश्ता बना था पहले, तो अब इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप दोनों को लेकर जाना है। सितंबर 2022 कैसा रहेगा आप दोनों के रिलेशनशिप के लिए। 9 ऑफ पेंटिकल्स बहुत ही स्ट्रांगली यहाँ पर पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। अब मेरे पास कोई ऐसा कार्ड नहीं है जिसे मैं क्लैरिफाई करना चाहती हूँ, सो आई जस्ट कीप दीज कार्ड्स असाइड।
चलिए सबसे पहले मैं आपको ज़ोडिएक साइंस बता दूं और फिर मैं बताती हूँ कि सितंबर कैसा रहेगा आपकी लव लाइफ के लिए। सो हमारे पास में बहुत ही स्ट्रांगली यहाँ पर द लवर्स का कार्ड आ रहा है जो कह रहा है जेमिनी, यानी कि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो सकती है मिथुन राशि। इसके अलावा हमारे पास में यहाँ पर एक तरीके से सारे ज़ोडिएक साइंस अवेलेबल हैं। सबसे ज़्यादा हमारे पास में आए हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, यानी कि वृषभ, कन्या और मकर राशि। साथ ही हमारे पास में यहाँ पर आए हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, यानी कि कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। साथ ही यहाँ पर सोर्ड्स की एनर्जी भी आ रही है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, यानी कि मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। एंड वी हैव एरीज, लियो, सजिटेरियस, यानी कि मेष, सिंह और धनु राशि। तो सारे ही ज़ोडिएक साइंस अवेलेबल हैं। सितंबर में क्या होने के चांसेस हैं? सितंबर में आप दोनों के लिए एक दूसरे के प्रति जो आपका प्यार है, जो आपकी मोहब्बत है, जो समझ और जो गाइडेंस आपको यहाँ से मिल रहा है, या कुदरती आपको वो गाइडेंस यूनिवर्स की तरफ से भी मिलेगा। यहाँ पर आपको एक दूसरे को समझ करके इस रिश्ते को फिर से बनाना है। जो मेहनत आपने की है, ऑलरेडी की है इस रिश्ते को लेकर के, उस मेहनत को ऐसे ही बर्बाद ना करें। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, जो भी इश्यूज हुए हैं रिलेशनशिप में, शांति से बैठ करके उसको समझना, समझाना, अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझाना, आपके पर्सन का, आपके पार्टनर का क्या मन में विचार है, वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या चाहते हैं, क्या चाहती है, वो सारी बातों को आपको जानना ज़रूरी है ना। तो बहुत ही शांति से आप दोनों के लिए ही ये सितंबर का महीना पॉजिटिव टर्न्स लेकर के आता मुझे दिख रहा है। आप दोनों ही एक दूसरे को याद कर रहे हैं, मिस करेंगे, एंड जब याद मिस करेंगे तो डेफिनेटली एक दूसरे को अप्रोच भी करेंगे, बिकॉज आप दोनों ही एक दूसरे के बगैर इनकम्प्लीट हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, अफसोस हैं। एंजल्स की तरफ से देखिए कितना प्यारा कार्ड आ रहा है। देखो कैसे एक दूसरे के साथ में, जैसे हम कहते हैं ना कि एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते, एग्जैक्टली वही कार्ड है ना। लेट अस फाइंड आउट मैसेज क्या है। फ्रेंडशिप, nurture the bond of friendship within your relationship and your love life will dramatically improve। बहुत ही प्यारा कार्ड आया है। देखिए प्यार से, जैसे हम कैसे, देखिए जो भी इश्यूज हर किसी की लाइफ में आते हैं ना, छोटे बड़े सभी लोगों को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। शांति से आप उसको मैनेज करना अगर जान पाए, सीख पाए, सब कुछ तो हमको नहीं आता है, थोड़ा बहुत तो हमको सीखना ही होता है। तो गाइडेंस ले लें, किसी से बात कर लें, किसी समझदार व्यक्ति से बात करें प्लीज़। और बहुत ही शांति से, प्यार से, अगर आपके पार्टनर गुस्सा है तो आप शांति से समझा लें, है ना। तो फ्रेंडशिप दोस्तों के साथ में कैसे रहते हैं, अच्छे तरीके से, एक रिस्पेक्टेबल तरीके से, आपको उनके साथ बदतमीज़ी नहीं करनी है और न ही उनकी बदतमीज़ी को सहन करना है। तो आपका जो मैच्योरिटी का लेवल है वो इतना अच्छा और इतना बड़ा होना चाहिए कि अगर आपको उनकी कुछ बातों को लेट गो करना होगा तो इस वक्त तो करना ही होगा, ताकि आप उनको अपनी बात समझा पाए। तो एक दोस्तों की तरह से कैसे रिश्ते होते हैं, दोस्तों के बीच में सब बोल भी दिया, बुरा भी नहीं लग गया, और फिर भी फ्रेंडशिप भी है, मिल रहे हैं, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, बोल रहे हैं। तो इस तरीके से आपको अपने रिलेशनशिप को लेकर जाना है। चलिए बहुत ही खूबसूरत रीडिंग आई है, मुझे उम्मीद है कि आपको भी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो ज़रूर प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। ओके, टेक केयर, बाय बाय।